रमण महर्षि को किसी स्त्री ने बोला कि मुझे शिव का दर्शन होता था, मैं बहुत आनंद लेती थी, अभी दर्शन नहीं होता। रमण महर्षि को किसी स्त्री ने बोला कि मुझे शिव का दर्शन होता था, मैं बहुत आनंद लेती थी, अभी दर्शन नहीं होता है। तो संत ने बोला, जो दृश्य आता है और जो जाता है वो दृश्य सत्य नहीं है। जो दृष्टिगोचर होता है वो सत्य नहीं है। जो मन के अंदर भी उथल पुथल होती है वो भी सत्य नहीं है। सब भ्रम है, सब लीला है, सब लीला है, सब लीला है। तुम शिव हो ये सत्य है। तुम स्वयं पूर्ण भगवान हो, तुम शिव हो, तुम ब्रह्मा हो, तुम महेश हो, कृष्ण हो, राम हो, नानक हो, महावीर हो, साईं भगवान हो, तुम स्वयं हो। हर मनुष्य शिव है, अगर वो नहीं जाने तो भी शिव है। अगर वो ना जाने तो भी शिव है। अगर को अपने को नहीं पहचानता, अगर वो अपने को नहीं पहचानता, तुम पहचानो कि वो शिव है। उसकी नजर में वो इंसान है, उसकी नजर में वो गधा है, वो कुत्ता है, पर हमारी नजर में वो क्या है? हम जब भी शिव हैं, जब भी हम दूसरे में शिव देखें, हम शिव होके दूसरे को इंसान देखें, तो हम शिव नहीं हैं। बहुत बड़ी बात हो गई है। गुरु क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वो साफ बताते हैं कि जो हम हैं वही देखते हैं, जो हमारे अंदर है वही बाहर है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ यहां मौजूद है। सारे करेक्शन यहां चाहिए, एक सोच में, एक थॉट में, एक संकल्प में। गुरु ने एक लाइन पकड़ा दी कि तू शिव है और हर एक जीव शिव है। तो गुरु की बात को तो पकड़ना है ना। गुरु के दर पे क्यों आते हैं हम? कि गुरु हमें कोई ऐसी सूत्र बता देगा जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, मुझे ज्ञान लग जाएगा, मैं ज्ञान के लिए आया हूं। तो मुझे गुरु की हर उस बात को फॉलो करना है, अपने जीवन में उतारना है, तभी आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार है क्या? जब हम इस मार्ग पे चलते हैं, ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं, सब में परमात्मा देखते हैं, सबको परमात्मा जानते हैं, तो यही तो आत्म साक्षात्कार है। क्योंकि पहले तो यहां आया और फिर वो आया सामने। अगर हम एनलाइटेड हैं, हम मुक्त हैं, तो हमको भी दूसरे को मुक्त देखना है। अगर हमने सत्य को जान लिया, अगर एनलाइटेड हैं, संबोधि को प्राप्त कर लिया, तो सबको देखना है कि संबोधि प्राप्त हो गई। सब वही है, जो तू स्वयं है वही सब है। अब कई बार दिमाग में एक चीज फीड कर देते हैं किसी के बारे में कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान। आपको जब दिखता आपको प्रसन्नता आती है, आपको खुशी आती है, आपको आनंद आता है, आपकी मौज आती है, क्योंकि आपने उसको, वो भले गलत करता हो, गलत चलता हो, पर आपके दिल में, आपके अंदर क्या है? वाह, उसके गुण देखते हैं, उसकी अच्छाइयां देखते हैं, उसका रहनी सहनी देखते हैं, सब देखते हैं,
क्योंकि वो है, किसी की नजर में वो है, किसी की नजर में वो है। वो स्वयं भगवान नहीं होगा तो वो उसको नहीं देखेगा। हम सब भगवान हैं तो उसको भगवान ही देखेंगे। कितना मन प्रफुल्लित होता है जब सत्संग का कोई भी सत्संगी आता है, हमारे सामने आता है। सबसे पहले तो सत्संगी आता है, हमको यहां वो भाव पैदा करने हैं। सबसे पहले किसी से द्वैत नहीं करना, उसको अद्वैत करो सबसे पहले। उसके अंदर भी वो गुण डेवलप हो जाएंगे अपने आप, परमात्मा गुण एक दिन तो हो जाएंगे। नहीं भी होंगे, नकली भी करता होगा, लेकिन एक दिन हो जाएंगे, क्योंकि वो शिव है। तू शिव है तो वो भी शिव है। हमारी सोच का फर्क है। सब सिंपल थॉट, वन सिंगल थॉट चेंजेस एवरीथिंग। आपके अंदर आनंद लेके आएगी। एक सोच पॉजिटिव होगी तो आनंद लाएगी यहां पे, और वही आनंद जो है परमात्मा है। आत्म साक्षात्कार की स्थिति, वो आनंद है क्या? वो आनंद, वो परमानेंट है, चेंजेबल नहीं है। वो एक ऐसी आपकी अंदर एक ज्योति है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपको हमेशा फ्रेश रखेगी। देखिए, एक बार पिरामिड में एक टेस्ट किया गया कि पिरामिड जो होता है उसके सर्टेन एंगल्स रहते हैं, और एक सेब को काट के एक सर्टेन एंगल पे रख दिया गया नीचे। सेब तो आप जानते हैं कि बहुत जल्दी सड़ जाता है, बाहर रखा तो उस पे गलने लगता है, सड़ने। जब उस सर्टेन एंगल में उसको रखा गया जहां से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, और सीधा के सीधा वो केंद्रित उसके ऊपर हो रही है, कई दिनों तक वो वैसे ही तरोताजा रहा। तो यही आनंद की स्थिति है। जब हम पॉजिटिव चलते हैं, हर एक को शिव देखते हैं, हर एक के अंदर वो ज्योति देखते हैं, हर एक के अंदर वो एनर्जी देखते हैं, तो हम, ये जो शरीर है, ये जो फिजिकल बॉडी है, ये तरोताजा लगेगी, प्रसन्न चित्त लगेगी, चेहरे के ऊपर रौनक लगेगी, एक ग्लो अलग दिखेगा, एक ग्रेसफुल इंसान दिखेगा। वो क्या है? वो कॉस्मिक एनर्जी जो आपके अंदर आती है, वो आपके अंदर बनी रहती है आपकी थॉट से। जब शिव कहा तो वो शिव हो गई, वो एनर्जी क्या हो गई? और आपने कुछ और सोच लिया तो वो एनर्जी क्या हो गई? डिप्लीट हो गई। तो फिर आपकी वो खुशबू, आपके चेहरे की रंगत, आपका अपनापन, जो आपके अंदर एक आनंद था, चला जाएगा। हमें तो उसको रोकना है, पहले प्रयत्न करना है। शम, दम, तितीक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान, 6 पिलर हैं। इनसे हर चीज उसको रोको जो हमारी जरूरत है, जो हमारे लिए गुरु कहता है कि इस मार्ग पे चलना है, अष्टांग मार्ग पे चलना है, पंचशील का सिद्धांत अपनाना है। ये जब जीवन में हम करते हुए चलेंगे तो वो पॉजिटिविटी बनी रहेगी, आनंद की स्थिति बनी रहेगी। वही शिव है। शिव है क्या? वो एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे हर कार्य को कराती है, और बड़े खुश होके दिल से वो स्वयं आके वो एनर्जी काम कराती है। और आप देखो, हर काम आपका सक्सेसफुल होगा, हर सोच आपकी सक्सेसफुल होगी तो आपका हर काम सक्सेसफुल होगा। पॉजिटिव मीनिंग से चलेंगे तो ये शिव की शक्तियां हैं सारी जितनी। इसीलिए यज्ञ भगवान राम ने समुद्र पे आगे रावण के लिए करने जा रहे थे। जब सोच लिया कि जाना है तो पहले उन्होंने शिव की मूर्त बनाई और शिव का यज्ञ किया। उन्होंने बैठ के पूजा की उसकी, शिव की, और फिर उन्होंने अगला कार्य किया और सब काम अपने होते गए। कि नाम लिख दिया, पत्थर पे उतर गए, वो पत्थर उतर गए सारे जितने। उन्होंने ब्रिज बन गया और क्रॉस द सी, कितना लंबा, 100 योजन समुद्र को पार कर गए। तो ये शक्तियां हैं, ये मौजूद हैं, आज भी हैं और अभी भी हैं। हम उस रास्ते से हट गए हैं, इसलिए गुरु आया हमारा समझाने के लिए कि सच्चा सुंदर मार्ग क्या है। जीपीएस सिस्टम लगाओ, रोज ध्यान करो गुरु का, रोज गुरु के दर पे आओ, रोज यहां की एनर्जी लेके जाओ। कभी पीछे जीवन में मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा।
कभी किसी को जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। हालत कैसी भी आएगी पर वो आनंद बरकरार रहेगा उसके अंदर। वो ब्लेसिंग बहुत काम करती है। हम ब्लेसिंग करें हम सभी के लिए, जिनके लिए हम सब चाहते हैं, फिर इस जगत के लिए। सर्वे सुखने संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे ना कोई। हमारी भावना यही है, शिव की भावना यही रहती है, मेरे बच्चे हैं सब खुश रहें। गुरु का यही है, मेरे बच्चे सब खुश रहें, गलत ना चले, बस गलत नहीं चलना। क्योंकि कलयुग इतना फैल गया, जबकि उसको 5 स्थान दिए थे, उसने इतनी मशरूमिंग की कलयुग ने, कली राक्षस ने, लोगों को वो बहुत पसंद आया, तो इसलिए कलयुग आ गया। द्वापर खत्म हुआ और कलयुग क्यों आ गया? उसे तो सिर्फ 4-5 जगह दी गई थी। उसने इतना मशरूमिंग किया, सबको अपने आगोश में ले लिया कलयुग ने। हर आदमी उस राह में चलने लगा। जो स्थान कलयुग को दिया वो मल्टीप्लाई होकर हर जगह पहुंच गया। एक सीमित स्थान था, सीमित जगह थी, पर वो कलयुग हर घर पहुंच गया। वो 5 कर्म हर घर में हो रहे हैं। जब तक इससे वापसी नहीं होगी, वो शिव की शक्तियां वापस नहीं आएंगी। क्योंकि शिव की शक्ति तभी है जब वो 5 चीजें नहीं है जीवन में। मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप सब समझते हो, उसको कहने की जरूरत नहीं, आप लोग सब उसके भाव। क्योंकि जब तक वो चीजें हैं, अशांति, पीस नहीं रहेगा, शिव नहीं हो सकते। गुरु के दर पे आए तो ये रेजोल्यूशंस होने चाहिए, वरना आप जितनी भक्ति करते हो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है अगर उस मार्ग पे चलते हैं आप। फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहता, उस भक्ति का कोई अर्थ नहीं। ये हमें खुद समझना। गुरु नहीं कहता आप बंद करो कोई चीज, करते जाओ, खूब करो, पर जिस दिन खुद समझ आएगी कि मेरी शक्तियां क्षीण हो रही हैं, मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, तो आप जब ध्यान करेंगे कि मेरी शिव वाली शक्ति तो चली गई है, वो अंदर सुप्तावस्था में चली गई, तो उसको जागृत करने के लिए हमें उन 5 चीजों को जो कलयुग का उदाहरण दिया गया है उससे बचना है। तभी सतयुग है, तभी वो शक्तियां बरकरार हैं, तभी वो आनंद की स्थिति है। क्योंकि परमात्मा में हम मस्त रहते हैं। जो बुक्का नाल पिला दे, मेरे संत जो गवाया करते थे हम लोगों से, तो क्या पिला दो? राम नाम का पिलाओ, राम नाम का प्याला पिलाओ हमको, हम उसमें डूबना चाहते हैं। फिर देखिए आपके अंदर एक अद्वितीय लॉ, एक ज्योत जलेगी, लोग अपने आप अट्रैक्ट होके आएंगे, अपने आप चल के आएंगे, अपने आप सारी कायनात चलेगी। पहले तो पालन हमको स्वयं करना उस रास्ते का। जीवन में अगर हम पालन करते हैं तो फिर जीवन में कुछ कहने की जरूरत नहीं, और मौन को स्थापित कर लेते हैं, तो वो एनलाइटनमेंट है, परमात्मा से मिलके वो साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार है। वही शिव है, वही शिव है, वही शिव है। ओम हरिओम हरिओम। चर्चा होती है, वाणी को बार बार सुने। मैं खुद भी सुनता हूं, क्योंकि मैं सुन नहीं रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। जब मैं सुनता हूं तो फिर मेरे को समझ आती है उस वाणी की कि हाँ, इस मार्ग पे चलना, कहीं मैं भी ना गिर जाऊं इसमें, इसलिए जो बोला है मुझे उस मार्ग पे चलना है। इसलिए कई बार सुनता हूं, कई संत सुनते हैं इस बात को। मुझे बहुत अच्छा लगता है वाणी को, जो यहाँ समझ नहीं आई तो जाके जब हम खुद उसको सुन के उसको इंटरप्रेट करते हैं स्वयं, तो ये इंटरप्रिटेशन के लिए ये जितनी चीज जा रही है, ये अगर हम मीडिया में जा रहे हैं तो उसका कारण है कि हम सुन के वो मार्ग अपनाएं। ना इसमें कोई अहंकार है। कोई भी बैठ जाए यहाँ आके, कोई भी वाणी पढ़े, फिर उस वाणी को सुने, उसको पीसना है। आज का युग ये है कि हम सुनते हैं तो हमारे 50 चीजें बाहर से आती हैं, तो हमारी वो धूमिल पड़ जाती है। इसलिए हम जो रिकॉर्डेड वाणी को और फिर से सुनते हैं तो फिर तरोताजा हो जाती है, और वो हमको फिर जीवन का सही मार्ग चलने को सिखाती है। सुनो इसको बार बार, उसका इंटरप्रेट करो, अपने जीवन से जोड़ो उसको। इसका तात्पर्य ये है, इसमें कोई अहंकार नहीं है, ये बिल्कुल समदृष्टि है, समभाव है, उत्तम है, सही मार्ग है। किसी के मन में पीड़ा उठ रही हो तो शांत कर ले इसको अपने आप। ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बहुत बढ़िया।